मैं सौरभ विशाल जीएस प्लस मैं सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे छात्रों को पता है कि हमारे वहाँ रीजनिंग का टेस्ट हुआ था 45 क्वेश्चन का, उसका सलूशन आना बाकी था, तो उसी के सलूशन के साथ आज हम लोग मिले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर हमारे क्या था? वैलिडेशन था, दिशा परीक्षण था और कोडिंग डिकोडिंग था। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन अगर अपना लें तो कह रहा है पी क्यू का पिता है। मतलब पी क्या है? सॉरी, पी आर का पिता है। पी क्या है? पिता है, तो प्लस हो जाएगा ना। हम लोग पता है कि मेल होता है तो हम लोग प्लस का यूज करते हैं, फीमेल होता है तो माइनस का यूज करते हैं। अगर ब्रदर सिस्टर है तो डैश का प्रयोग करेंगे, अगर हस्बैंड वाइफ है तो हम लोग एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज हमारे बच्चों को क्लियर है। अगर तुमसे कोई बड़ी पीढ़ी का है तो ऊपर जाएगा, छोटी पीढ़ी का तो नीचे आएगा, अगर समान पीढ़ी का तो बराबर में रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ। आगे कह रहा है हमारा, लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है। मैं कहूं आप अपने पिताजी के पुत्र नहीं हो तो क्या होगे? पुत्री होगे भाई, तो ये हो गया पुत्री। आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? टी आर की पुत्री है। अब टी किसकी पुत्री है? आर की पुत्री है। कौन है? टी। टी इसकी पुत्री है। कह रहा वाई पी की पत्नी है। अच्छा देखो, कहीं वाई दिख रहा है क्या? दिख रहा ही ना, पी दिख रहा है, पर वाई किसकी पत्नी है? पी की पत्नी। पर यहाँ पे वाई नहीं, हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्यूशन में सही करवाया, यहाँ पे आपका यू होगा। यू किसकी पत्नी है? पी की पत्नी के लिए हमने क्या बताया था? एरो इस्तेमाल करेंगे हम लोग। पत्नी है तो माइनस में जाएगी। क्यू आर का भाई है। अब क्यू किसका भाई है भाई? आर का, तो कॉमा लगाएंगे, ये हो गया भाई है तो प्लस हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है आर जो है आर का भाई हो गया। आगे कह रहा है यस क्यू का पुत्र है। यस जो है किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र हो गया। आगे पढ़िए क्या कह रहा है? वी क्यू की पत्नी है। इसकी पत्नी भाई एक है वी। डब्ल्यू वी का पिता है, मतलब इसके भी एक पापा जी हैं भाई, डब्ल्यू उनका नाम है। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, इनके में उत्तर देना। पहला क्वेश्चन मेरा है, यस की दादी कौन है? भाई यस की दादी कौन होंगी? जो क्यू की मम्मी होंगी वही तो होंगी। आपकी दादी कौन है? आपके पिताजी की मम्मी है, तो यस की दादी वही होंगी जो क्यू की मम्मी होंगी। तो क्यू की मम्मी कौन है? यू है। तो पहले में आपका यू सही था, विकल्प संख्या डी आपका राइट था। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन की अपनी बात करें हम, तो क्या दिया हुआ? यू का पुत्र कौन है? यू का पुत्र पूछा गया तो क्यू है कि नहीं है? भाई देखो, ये तो भाई आर पुत्री हो गई और क्यू क्या होगा? पुत्र, क्योंकि पी का जब ए पुत्र है तो क्यू यू का भी तो पुत्र होगा क्यू। क्लियर है। तो यू का पुत्र कौन है? क्यू है। दूसरे में क्यू हो गया। आपका विकल्प संख्या फर्स्ट राइट हो गई। ये यहाँ पे आपका विकल्प ए राइट है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम, कह रहा है क्यू का ससुर कौन है? मतलब क्यू का ससुर कौन होगा? जो उसकी पत्नी का बाप होगा, जो उसके पत्नी के पिताजी होंगे। तो यहाँ पे देखो, क्यू की पत्नी कौन है? वी है, और इसके पिताजी कौन है? डब्ल्यू है। तो क्यू के ससुर कौन है? डब्ल्यू है। विकल्प आपका डी राइट है इसके अकॉर्डिंग। भाई साहब कौन होगा ससुर? जैसे आपका ससुर कौन होगा? आपके पत्नी के पिताजी होंगे कि नहीं होंगे? तो इसमें कौन है? क्यू के पत्नी कौन है? वी है। इसके पिताजी कौन है? डब्ल्यू है। तो ये हो गए ससुर इसके। हटाया जाए इसको। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। मतलब एक महिला की फोटो लगी हुई थी, उसकी ओर एक व्यक्ति ने इशारा करते हुए कुछ कहा। कहा कि वह मेरे एकमात्र पुत्र, मतलब उस आदमी जो है, मैन है, उसका एकलौता बेटा है। एरो नहीं, उसका एक एकलौता बेटा है, मतलब सन है, एकलौता सन है। मेरे एकलौते पुत्र की सास, सास होने के लिए क्या? इसकी एक वाइफ होना जरूरी है और इसकी एक मम्मी जी होना जरूरी है। क्लियर है।
इकलौते सास की एकमात्र पुत्री, मतलब एकमात्र पुत्री एक ही तो होगी। अब भाई इसकी मम्मी की कोई और लड़की नहीं है, एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, मतलब ये वाइफ हो गई, ये हो गई महिला, वही वाली पुरानी वाली अपनी। क्लियर है, ये वही महिला आ गई। तो कह रहा है कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा। अब ये क्या होगा, ये भाई साहब अपने लड़के की पत्नी का क्या होगा, ससुर होगा ना, और डब्लू क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, किससे कह रहा है इसमें, हम ये देखते हैं, व्यक्ति से कह रहा है ना, जिससे कहेगा उसको हम काट देंगे, जिसका कहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा, बहू। विकल्प नंबर डी आपका राइट हो गया। क्लियर हुआ। डायग्राम अगर आप बना ले रहे हैं तो आपके लिए हलवा है ब्लड प्रेशर, कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है ब्लड प्रेशर। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्या है, रमेश ने किरण को प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के, मतलब रमेश के एक फादर जी हैं, वह मेरे पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो मतलब किरण इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो रमेश का किरण से, रमेश क्या हो गया, इसके पिता हो गए, और किरण क्या हो गई, पुत्री हो गई। दोनों में यही संबंध तो हुआ, पर हम आंसर क्या देंगे, पिता देंगे या पुत्र देंगे। इसके लिए देखो से किसके साथ लगा है, रमेश के साथ से लगा है ना, तो रमेश को देंगे काट, और पुत्री हमारा हो गया आंसर, विकल्प सी राइट है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है ए का विवाह सी से हुआ है, मतलब विवाह हुआ है, तो भाई साहब पति पत्नी हो गए, कंफर्म है ये। अब कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी, एक कंफर्म नहीं किया है। कह रहा है यफ बी का भाई है, यफ किसका भाई है, बी का। यहाँ पे कहीं बी लिखा दिख रहा है क्या, यफ लिखा दिख रहा है ना, नहीं रिलेट होना, इसको भी छोड़ो, इसको बात को करेंगे। डी ए की पुत्री है, भाई साहब यहाँ रिलेट कर दिया, डी क्या है, ए की पुत्री है। आगे चलो, ई सी का भाई है, ई क्या है, सी का भाई है, तो भाई ई है, भाई सी को तो बोला नहीं है। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, मतलब सी का एक पुत्र है, उसका नाम क्या है, बी है, बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। लेकिन क्या करें, लेकिन सी बी की माता नहीं है, तो माता नहीं तो क्या हो गया, पिता हो गया। जब ए पिता हो गया तो ये इसके अकॉर्डिंग इसका पति हो गया, तो ये हो गई पत्नी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। लेकिन माता नहीं है। अब देखो क्या, अब ऊपर वाला जो यफ बी का भाई है, यफ क्या है, बी का भाई है, यफ बी का भाई है। क्लियर हो गया, यहाँ से उसको भी लिया जो छोड़े थे ऊपर भी हम। अब देखो क्या कह रहा है, बी की माता कौन है, तो देखो बी के जब ये पिता है तो इनकी पत्नी इनकी माता होगी ना, तो कौन है, ये है ना। विकल्प कौन राइट हो गया, सी विकल्प आपका राइट है। क्लियर है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपका सी विकल्प राइट हो गया। कि भाई देखो क्या, बी की माता कौन है, जब सी पिता है तो पिता की पत्नी ही तो आपकी माता होती है, तो इसकी पत्नी कौन है, ए है, तो बी की माता कौन होगी, ए होगी। क्लियर है, 5वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से, दिया हुआ है आर ई क्यू क्यू यू ई एस टी, रिक्वेस्ट का कोड है S2 R52 T U, इसका कोड दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपसे पूछा किसका गया है कोड, एसिड का कोड पूछा गया है, ACID का कोड पूछा गया है। इसके इक्वल में आपको ये दिया हुआ है कोड, और इसका कोड आपसे पूछा गया है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, कोडिंग डिकोडिंग में देखते हैं भाई रिलेशन क्या बन रहा है इनका सबका, पहले इनका रिलेशन देखते हैं भाई, नंबर से रिलेट हो रहा है, कैसे रिलेट हो रहा है, पहले इनको चेक करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, आर के बाद यस आया, आर के बाद यस आया, मतलब +1 हुआ है,
क्यू के बाद आ रहा है +1 हुआ है, इसके बाद टी आया +1 हुआ है, टी के बाद यू आया +1 हुआ है। पर देखो ई का 2 लिख दिया, यू का 5 लिख दिया, ई का 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हुआ कन्फ्यूज, ई का तो 5 होता है ना, 5 का उल्टा के कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, पर लिखा 2 है। मैच हो सकता है, दाई ले लिया, आगे आ जाओ। यू का कितना होता है, यू का 21 होता है कि नहीं होता है, और 21 27 से गया कितना बच गया 6 बच गया ना, पर लिखा 5 है। यहाँ पे हमारा फंडा हो गया फेल। हमने कहा चलो देखो वॉवेल से हो सकता है, चल रहे हो ना, तो वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए कितने पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। देखो क्या ई की जगह पे सबके 2 लिख रहा है, हाँ भाई ई की जगह पे 2 लिखा है, ई की जगह पे 2 लिखा है। क्या यू की जगह पे 5 लिख रहा है, हाँ लिखा है। मतलब क्या वॉवेल की प्लेस वैल्यू पुटअप कर रहा है, जो जिसकी प्लेस वैल्यू वॉवेल की है। क्लियर है, वॉवेल की प्लेस वैल्यू पुटअप कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे वॉवेल की प्लेस वैल्यू पुट कर रहा है। तो हमने कहा चलो ए क्या है, वॉवेल है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सी वॉवेल नहीं है, सी में 1 जोड़ देंगे, सी के बाद डी, आई वॉवेल है, आई की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, यहाँ पे डी है 0, मत समझना इसको। डी के बाद डी वॉवेल नहीं, डी के बाद ई, देखो कोड क्या हो गया 1 डी 3 ई। आपका विकल्प कौन सा राइट है देखा जाए तो उसमें आपको ये विकल्प कहीं दिया नहीं है, तो आपका विकल्प डी राइट हो जाएगा, नोटा। क्लियर है, और कोड ए आएगा मगर। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। छठे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या दिया हुआ कह रहा है, ए को 2 बोला जा रहा है भाई, ए को 2 बोला जा रहा है, यम को 26 बोला जा रहा है, और जेड को 52 बोला जा रहा है। तो हमसे पूछा गया है बैट को क्या बोल देंगे भाई, ये बताओ, बैट को क्या बोलेंगे। जरा गौर से देखो, ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, 1 का 2 गुना करके 2 लिख दिया गया है। यम की वैल्यू 13 होती है ना, 13 का 2 गुना करके 26 कर दिया गया है। जेड की वैल्यू 26 होती है ना, 26 का 2 गुना करके 52 कर दिया, 26 गुना 52। क्लियर है, सबका क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। तो बी की कितनी होती है, 1 होती है, 1 की होती है 5, ठीक है 20, 1 का 2 गुना 2, 5 का 2 गुना 10, और 20 का 2 गुना 40। जोड़ दो जरा, 40 10 50 2 52, 52 आपका आंसर आ गया। भैया जी सॉरी, आप हटा दो। छठे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या है हमारा, ए को 2 दिया है, एम को 26 दिया है, जेड को 52 दिया गया है। तो हमसे पूछा गया बैट का क्या होगा। बच्चों की पहले रियल वैल्यू बताओ क्या होती है। ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, जेड का 26 होता है। ये 26 दूना 52, 1 दूना 2, 13 दूना 26, मतलब सबका 2 गुना करके लिख दिया गया है। तो हमने कहा बी की प्लेस वैल्यू 1, ई का 5, टी का 20, 20 का 2 गुना किया क्या आ गया 40, 5 का 2 गुना किया क्या आ गया 10, और 1 का 2 गुना किया तो क्या आ गया, नहीं सॉरी बी की होती 2, 2 का 2 गुना किया 4 हो गया। तो 40 10 50 4 54 हो गया। आपका आंसर विकल्प बी राइट है, कंफर्म। सबका 2 गुना हो रहा था इस क्वेश्चन में। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। सात नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, ए को 26 बोला जा रहा है, ए को 26 बोला जा रहा है। सन
ए को 26 बोला जा रहा है और सन को क्या बोला जा रहा है? सन को 27 बोला जा रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, कैट को क्या बोलेंगे फिर तो हम भाई, कैट को क्या बोलेंगे? अच्छा बताओ, एक की प्लेस वैल्यू 1 होती है ना, 1 को 26 कैसे बना दिया? 27 से घटा के। अब हमको बताया आप लोगों को ना, जब कोई उल्टा लेटर निकालते हैं किसी नंबर का तो 27 से माइनस कर देते हैं, हमारा अपोजिट आ जाता है। तो हालांकि जेड का होता है, आपको हमने सिखा भी रखा है, ए जेड, ए का उल्टा जेड होता है। 26 लिखा वैसा उल्टा लिखा है, तो जरा यहाँ पे लिखो 19 होता है इसका, यस का, यू का 21 होता है, एन का 14 होता है। 27 से 14 गया कितना बच गया बताओ जरा? 13 बच गया। 21 गया कितना बच गया? 6 बच गया। 19 गया कितना बच गया? 8 बच गया। ऐड करो जरा सबको, 8 6 14 13 27, बिल्कुल राइट जा रहे हो। क्या किया जा रहा है? अपोजिट अंक लिख के जोड़ा जा रहा है, अपोजिट अंक लिख के जोड़ा जा रहा है ना। कि देखो 19 का अपोजिट 8 होता है, 21 का अपोजिट 6 होता है, 14 का अपोजिट 13 होता है। क्लियर है? फिर सबको ऐड कर दिया गया, मेरा क्या आ गया? 27 आ गया। सी का क्या होता है? 3, ए का 1, टी का 20। 27 से 20 गया, 7 बच गया, 26 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 27 से 3 गया, 24 3 27, 24 26 कितना हो गया? 50 हो गया, 50 7 57। मतलब कैट को हम क्या बोलेंगे? 57 बोलेंगे। जहाँ 57 बोलेंगे वहाँ समझेंगे हम क्या है, कैट है, मतलब बिल्ली खड़ी है। क्लियर हुआ? कैट का क्या आ गया? 57। तो सबको अपोजिट करके जोड़ा जा रहा था केवल, बस सारे अंकों को अपोजिट करके जोड़ा जा रहा था। अगला आ रहे हैं 8 नंबर पे हम लोग। 8 नंबर में हम लोगों को दिया है बैट। बैट का कोड 23 दिया है, कैट का 24 दिया है। तो हमसे पूछा किसका गया है? बाल का पूछा गया है। क्लियर है? हमसे बाल का पूछा गया है। तो बी का क्या होता है? 2 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। जैसे को जोड़ो, 2 1 3 20 23, तो को जोड़ के लिख दिया गया है। सी का क्या होता है? 3 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। जरा जोड़ो सबको, 24 सही है, तो बहुत सरल है आपके लिए। बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, एल का 20, एल का 20 नहीं, एल का 12 होता है, लब में 12 बचता है। जोड़ो जरा सबको, 12 12 24 1 25 25 2 25 2 12 12 24 24 1 25 25 2 27। आपका विकल्प ए इसके अकॉर्डिंग राइट है। क्लियर? तो क्या सारी की प्लस वैल्यू क्या ऐड की जा रही थी ना, हमने ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। नौ नंबर पे आ रहा है। बोला यदि सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विषम अंक से प्रस्तुत किया जाए तो इंडिया का कुल मान होगा। बस पहले इंडिया की आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए। IN, इंडियन का पूछा गया, INDIAN, ये तो इंडियन की होती है। क्लियर हुआ? अब मैंने आपको बताया है कि जब विषम संख्या निकालना होता है तो 2n माइनस 1 होता है। मैंने पढ़ाया आप लोगों को। विषम के लिए क्या करते हैं? 2n माइनस 1 करते हैं। तो पहले इसका रियल कोड पता होना चाहिए। इसका आई का 9 14, डी का 4, आई क्या 9, ए का 1, एन का 14, 14 दूना 28, 28 से 1 गया 27, 1 दूना 2 से 1 गया 1, 9 दूना 18, 18 से 1 गया 17, 4 दूनी 8 से 1 गया 7। यहाँ पे कितना आ गया? 14 दूना 28 से 1 गया 27, मतलब 2n माइनस 1 2 से गुणा करके घटा देना बस। 9 दूनी 18 से 1 गया 17। क्लियर है? अब जरा इनको ऐड करो। 7 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार आया है। 7 पते
7 5 35, 35 1 36, 35 1 36 के 6 हासिल है 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 4 2 6 6 7 और 7 2 9, 96 आ गया आपका विकल्प नंबर डी राइट है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो क्या कर रहा था, विषम कह रहा था ना, हमको पता है किसी नंबर का विषम निकालने के लिए पहले 2 गुना करते फिर 1 घटा देते, सबका 2 गुना किया 1 घटा दिया, हमारे विषम आ गए। और कुल मान पूछ रहा था, कुल का मतलब क्या, ऐड करना है, सभी को ऐड कर देगा, ऐसा आ गया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 10 नंबर पे। 10 नंबर हमारा क्या है, ए बी एल ई का कोड है 1 2 3 5। तो हमसे पूछा गया है एल ए के ई का कोड होगा। देखो हमने क्या किया, आपको पहले हमने प्लेस वैल्यू देखेंगे क्या होती है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है। देखो 1 का 1 लिखा, 2 का 2 लिखा है, पर इन दोनों को क्या इकाई के रूप में लिख दिया है जोड़ के, 2 1 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है। क्लियर है। इकाई को ऐड करके लिख दिया गया है, इकाई और दहाई को ऐड किया गया, फिर एक नंबर बना के लिखा गया है। तो एल का 12 होता है, ए का 1 होता है, जे के का 11 होता है, ई का 5 होता है। तो 5 की जगह 5 लिखेंगे, 1 1 मिलकर क्या बना देगा, 2 बना देगा, यहाँ पे 1 रहेगा, 2 1 मिलकर क्या बना देगा, 3 बना देगा, 3 1 2 5 हमारा कोड हो गया इसका। तो विकल्प कौन सा राइट हो गया, ए राइट इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो क्या किया जा रहा था, हमको 1 डिजिट में लिखना था, अगर 2 डिजिट में तो उनको आपस में ऐड करके 1 डिजिट बनाना था। क्लियर है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या है, बी एल ओ डब्ल्यू का कोड आपको दिया गया है 25 15 12 04। तो आपसे वाइंड का कोड VWYND का कोड पूछा गया है, WIND का कोड पूछा गया है। फिर वही काम करेंगे, पहले से एक चीज़ में देख लो, इधर कितने पद हैं, 1 2 3 4 है, इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब प्रत्येक के 2 2 हैं। क्लियर है। प्रत्येक के 2 2 नंबर लिखे हुए हैं। चलो देखते हैं हम लोग। बी का क्या होता है, 2 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, डब्ल्यू कितना होता है बताओ, 23 होता है ना। अच्छा मैंने देखा कि 2 25 कब बन सकता है, जब उसका अपोजिट कर दिया जाए। 2 25 कब बनेगा, जब उसका अपोजिट किया जाए भाई। 27 से 2 गया 25, मतलब क्या -27 किया गया है। मैंने कहा चलो यल को भी देखो, 27 से 12 गया 15 बच गया, 27 से 15 गया 12 बच गया, 27 से 23 गया 04 बच गया। कंफर्म हुआ, मतलब क्या 27 से घट रहे हैं। तो डब्ल्यू का कोड क्या होता है, 23 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है। क्लियर है। घटाओ जरा 27 से, इसको 27 से सेपरेट करो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 04। इसमें 27 घटाओ जरा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18 9 27 होता है। इसको जरा 14 को घटाओ, क्या हो जाएगा 27 से, 14 - 27 करो, 3 इधर बच गया, बच गया 13, और 27 से जरा 4 को घटाओ, 27 से क्या आ जाएगा, 23 4 27। मेरा कोड क्या आ गया, 04 18 13 23, 04 18 13 23, विकल्प नंबर ए हमारा राइट हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, विकल्प ए हमारा राइट है। बारह नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेशन रखता है। दिया गया है
स्कूल का कोड है AXXT, बुक का कोड है MXXZ। तो हमसे कुक का कोड पूछा गया है। देखो यार एक चीज तो साफ साफ दिख रही है, डबल ओ का एक्स है, डबल ओ का एक्स है, तो बीच में डबल ओ एक्स है तो बीच में तो एक्स आएगा, जिसमें बीच में डबल एक्स होगा वही विकल्प राइट हो जाएगा, सब में डबल एक्स है। तो हम और दिमाग लगाएं, चलो सी की जगह पे देखो यहाँ पे क्या है ए आया है, सी की जगह पे ए डाल दिया, के की जगह पे क्या है जेड आया तो जेड डाल दिया, AXX जो होगा विकल्प वही हमारा राइट हो गया। इसके अकॉर्डिंग कौन सा है डी है, डी मेरा राइट हो गया। कैसे राइट हुआ, तो कॉपी पेस्ट सारे थे, कॉपी पेस्ट थे, डबल ओ का एक्स है, डबल ओ का एक्स है, डबल ओ का एक्स मैंने कर दिया। क्लियर है, सी का ए है, सी का ए कर दिया, के का जेड है, के का जेड कर दिया, AXXZ हमारा राइट आंसर हो गया। कंफर्म। तेरह चौदह पंद्रह पढ़ने के पहले 13, 14, 15 पढ़ने के पहले हमको कुछ निर्देश पढ़ने हैं। जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। तो पहला वाला दूसरे वाले का सब हो रहा है, तो हम लोग केवल सिंबल का अर्थ लिख लेंगे। डिवाइड का अर्थ क्या है, पुत्र। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, बहन। प्लस का अर्थ क्या है, भाई। और माइनस का अर्थ क्या है, माता। क्लियर है। 13 नंबर क्वेश्चन की हम लोग अब बात करेंगे। यहाँ से कह रहा है T मल्टीप्लाई R प्लस V डिवाइड बाई S। तो T का S से क्या संबंध है, ये हमसे पूछा गया। तो डायग्राम बनाए पहले हम लोग, फिर तो दिखाएंगे क्या संबंध है। मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, बहन है। T किसकी बहन है, R की। T R की बहन है तो पावर लग जाएगा, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की बहन भाई हो रहा था। आगे तो अब इसको बोल जाओ, T को इधर वाला बोल जाओ। R प्लस V, प्लस का अर्थ क्या है, भाई है। तो R किसका भाई है, V का भाई हो गया यार, और V का क्या हो गया, भाई हो गया। देखो डिवाइड का अर्थ क्या है, पुत्र है। तो मतलब V किसका पुत्र है, V किसका पुत्र है, S का पुत्र है। V का पुत्र, V किसका पुत्र है, S का। V S का पुत्र हो गया। अब देखो कह क्या रहा है, तो T और S में संबंध सही है। देखो इसकी माता है तो इसकी भी माता होगी, इसकी भी माता होगी ना। तो T S की क्या हो गई, पुत्री हो गई। यस क्या हो गई, माता पिता दोनों हो सकते हैं। तो यस से कह रहा था, इसमें माता पिता लिख दो, माता अवलिक पिता। तो टी यस से कह रहा था तो सी वाला खल्लास हो जाता है और सी वाला का वाला आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया, पुत्री हो गया। तो पुत्र इसमें किसमें दिया है, नहीं दिया है ना, तो आपको नोटा सही हो गया ऑप्शन। 13 नंबर में नोटा आपका राइट है। 14 नंबर पे आएंगे अब हम लोग। कह रहा है 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, T मल्टीप्लाई बाई R डिवाइड B माइनस S। T का S से संबंध इसमें पूछा गया है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, बहन है। T किसकी बहन है भाई, R की बहन है, तो पावा मार देंगे सच में। अब डिवाइड का अर्थ क्या है, पुत्र है। डिवाइड का अर्थ क्या है, पुत्र है। तो R किसका पुत्र है, V का पुत्र है। आगे देखो क्या, माइनस का अर्थ क्या है, माता है। यस क्या हो गई भाई, ये तो छोटा सा बना लो, फिगर नीचे आ गया ज़्यादा, तो क्या करें, यस हो गई माता V की। यस क्या हो गई, V की माता हो गई। तो कहा है T का S से संबंध बताइए। अरे नहीं भाई साहब, इसमें कह रहा था पहले वाला दूसरे वाले की माता हो गया ना। तो V किसकी माता है, S की माता है। V किसकी माता है, S की माता है V। क्लियर है। तो कह रहे S का T से संबंध, तो T तो बहन है, क्लियर है, पर इस पे कोई सिंबल तो नहीं लगाया ना, तो ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। अधिक किस से कह रहा है, तो T से कह रहा है, मतलब भाई बहन। यस से कह रहा था भाई बहन को काट दो, T वाला राइट हो गया, बहन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर।
पंद्रह नंबर पे चलते हैं लोग। कह रहा उपरोक्त किसका अर्थ है कि टी एस का पिता है। पिता होने के लिए क्या जेंडर प्लस होना चाहिए ना। तो हम लोग इसमें देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं। मल्टीप्लाई आर माइनस वी प्लस एस, बी दिया हुआ है हमें, टी माइनस आर डिवाइड बाई बी प्लस एस, सी दिया हुआ है हमको टी माइनस आर प्लस वी डिवाइड बाई एस, डी दिया हुआ है टी डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई बाई वी प्लस एस। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसमें हम चेक करेंगे। देखो अब देखो क्या पिता क्या कह रहा है, टी यस टी का पिता है, तो यस को पिता होने के लिए क्या जेंडर प्लस होना जरूरी है ना। भाई जेंडर माइनस हो गया, स्त्रीलिंग चला गया, तो पिता कहाँ से होगा, पुल्लिंग में पिता होगा ना। जेंडर प्लस होना जरूरी है। तो जहाँ जहाँ माइनस बन रहा होगा काटो भाई भाई, डिवाइड का अर्थ पुत्र, माइनस तो लगा नहीं कहीं है, तो मतलब राइट सारे इसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम सारे बनवाएगा ये। पहला डायग्राम बनाओ, टी क्या हो गई, बहन हो गई। टी किसकी बहन हो गई, आर की, आर की बहन हो गई। आगे देखो क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ है माता है, माइनस का अर्थ है माता है, तो आर किसकी माता है, माइनस का अर्थ है माता है, तो माइनस का अर्थ है माता है, तो क्या हो गई, आर माता हो गई वी की। आगे चलो क्या दिया हुआ है, बी प्लस एस, प्लस का अर्थ क्या है, भाई है, तो वी भाई है किसका, है एस का। तो भाई अब ये जब इसका बेटे का भाई होगा तो बाप पिता कहाँ से आ जाएगा, पहला आपका गलत ही है। दूसरे पे आ जाओ, माइनस का क्या अर्थ है, टी माता है आर की। आगे कह रहे डिवाइड दिया हुआ है, पुत्र है, इसको पुत्र बोल रहा है, कहाँ गया, आर, आर पुत्र है वी का। तो जब ए माता होगी तो ये क्या हो जाएगी, पिता हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब प्लस का अर्थ क्या है, भाई है, वी का भाई है, सो गया। तो भाई जब कहा दिख रहा है आपको कि पिता हो जाएगा, बराबरी में आ गया भाई, पत्नी का भाई हो गया, साला हो गया, यहाँ से इसको दो काट। नीचे आ जाओ, टी माइनस आर का, टी माता हो गई आर की, प्लस का अर्थ क्या है, वी भाई हो गया इसका, डिवाइड का अर्थ क्या है, पुत्र है, वी किसका पुत्र है, एस का पुत्र है, तो पति पत्नी हो जाएंगे भाई साहब, कहाँ से आ जाएगा पिता, इसको भी काट दो। लास्ट बचा हुआ इसको चेक कर लो पहले से। टी किसका पुत्र है, आर का पुत्र है, टी किसका पुत्र है, आर का पुत्र है टी। गुणे का अर्थ है बहन है, आर बहन है किसकी, वी की बहन है यार। आगे बढ़ो, प्लस का अर्थ क्या है, भाई है, यस क्या है इसका, भाई है, एस वी का भाई है। कहाँ से दो रहा कि पिता है, ये भी नहीं, मतलब तीनों विकल्प आपके गलत है, नोटा आपका सही है इसमें। विकल्प संख्या ई आपका नोटा राइट है, क्योंकि इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई एक डायग्राम ये नहीं बता पा रहा है कि पिता है क्या है भाई। 15 नंबर आपका ये था, ठीक है। सोलह नंबर पे आ जाओ। बोला है कि एक तस्वीर को और इशारा करते हुए रमन ने कहा, एक भाई तस्वीर बोर्ड दीवार पे कहीं तस्वीरें लगी रहती हैं, एक रमन नाम का लड़का था, उसने इशारा किया भाई साहब का, ये जो तस्वीर लगी है ना, वो मेरे भाई की बहन नहीं है। रमन ने कहा वह मेरे भाई की बहन नहीं है, मतलब उसके ब्रदर की सिस्टर नहीं है, लेकिन लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र हैं। लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी, जो वो तस्वीर लगी है, उस आदमी जो है तस्वीर वाला जो आदमी है, मैन है,
उसके जो फादर है, क्या कह रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र है, लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी जो है वो मेरे पिताजी के मतलब क्या पुत्र है, इसके पुत्र, इसके फादर के पुत्र है। तो मतलब क्या हो गया, अब इनके पिता के पुत्र है, मतलब ये क्या हो गया, खुद रमेश आ गया भाई, रमन आ गया। अब क्या कह रहे, तो बताइए कि वह तस्वीर किसकी है, तो भाई साहब ये हम कौन है, रमन का पुत्र हो गया कि नहीं हो गया, अरे क्या रमन स्वयं हो गया। तो क्या रमन का पुत्र या उसका पुत्र जो विकल्प होगा आपका वही राइट है, विकल्प बी आल्सो राइट आपका हो गया, किसमें 16 नंबर में विकल्प बी आपका राइट है। क्लियर है। 17 नंबर पे आएंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, सत्रह नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या है, एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा, मतलब एक लड़की की तस्वीर लगी थी और सरिता ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, वह नेहा की माता है। वह किसकी माता है, नेहा की। सरिता ने कहा वह नेहा की माता है, मतलब फोटो किसका है, नेहा की मम्मी का है। आगे चलो, जिसके पिताजी मेरे पुत्र हैं, वह नेहा की माता है, वह नेहा की माता है। और जिसके, वह नेहा की माता, कहाँ गया, वह नेहा की माता है जिसके पिताजी मेरे पुत्र हैं, मतलब इसके क्या पिताजी मेरे पुत्र, मतलब नेहा के जो फादर हैं वो किसके पुत्र हैं, सरिता के पुत्र हैं, सरिता के पुत्र हैं। तो चित्र वाली लड़की से किस प्रकार संबंधित है, वैसे जब ये कह रहा है कि इसके पिताजी जो हैं, महिला है ना, डायग्राम फिर से बनाओ जरा एक बार। क्या कह रहा है कि एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते सरिता ने कहा वह नेहा की माता है, मतलब नेहा की मम्मी हो गई, जिसके पिताजी मेरे पुत्र हैं, मतलब जो इसके पिताजी हैं वो क्या हो जाएगा, इसके पुत्र हो जाएगा, मतलब यहाँ पे गलत है, यहाँ पे पति होगा, जिसके पति मतलब क्या हस्बैंड। ऐसा जब इसका हस्बैंड होगा तभी तो इसके पिता बनेंगे जाके, ऐसा इसके लिए इसका हस्बैंड होना जरूरी है। किसके पुत्र हैं, सरिता के पुत्र हैं। तो क्या कह रहा है कि उस तस्वीर वाली से सरिता का क्या रिलेशन होगा, सरिता क्या हो गई, सास हो गई, और ये क्या हो गई, बहू हो गई। तो किससे कह रहा है, देखो सरिता से कह रहा है, किससे कह रहा है, लड़की से कह रहा है ना, तो इसको काट देंगे बहू को, आंसर क्या हो गया, सास हो गया। विकल्प सास दिया नहीं तो मेरा नोटा सही है। क्लियर, अगर सास दिया होता तो मेरा राइट क्या होता, सास राइट होता। अठारह नंबर हमारा फिर कोडिंग डिकोडिंग से है, दिया हुआ है ENGLISH। इंग्लिश का कोड हमें दिया है WNUOSIT। तो हमसे पूछा गया है PATTERN का कोड हमसे पूछा गया है। क्लियर है। अच्छा, ई की वैल्यू बताओ क्या होती है, 5, W की 23, एन का ये नहीं लिखा क्या,
एन की होती है 14, एन की 14, जी की 7, यू की 21, एल के 12, ओ के 15, आई के 9, एस के 19, एस के 19, आई के 9, एच के 8, टी के 20। कुछ दिख रहा है क्या? इन दोनों का योग कितना है? 28 है ना? इन दोनों का योग कितना है? 28 है ना? 21 7 28 है ना? 15 12 28 है ना? 19 19 28 है ना? 19 9 19 9 28 है, यहाँ पे भी 19 9 28 है, और यहाँ पे 20 8 28 है। मतलब क्या, जो अपोजिट है उनका योग क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। 28 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ऊपर वालों को, नीचे वाले अंक आ रहे हैं। तो इसका क्या होता है? पी का 16, ए का 1, टी का 20, ई का 20, ई के 5, आर के 18, एन का 14। अब 28 चला गया 16 से, कितना बच गया? 2 इधर बच गया, 1 इधर बच गया 12। क्लियर है? और 12 पे क्या होता है? यल। 12 पे क्या होता है? यल। 28 से 1 गया, क्या बचा? 27 बच गया। 27 27 का मतलब ए। क्लियर है? टी 28 से 20 गया, क्या बच गया? 8 बच गया। 8 किसका होता है? एच का। यहाँ पे भी 28 से 20 जाएगा, एच बच जाएगा। 28 से 5 गया, क्या बच गया? 23 बच गया ना? 23 का मतलब क्या? डब्ल्यू बच गया मेरे पास। 28 से 18 चला गया, क्या बचा? बताओ, 28 से 18 गया, क्या बच गया? 10 बचा ना? 10 किसका होता है? बताओ। के का होता है ना? अब 14 से 28 का क्या बच गया? 14 दूना 28 होता है, मतलब 14 बच गया। एन का है नहीं रहेगा, एन के कोई चेंजेस नहीं होगा। हमारा कोड क्या आ गया इसका? एल ए डबल एच, एल ए डबल एच, एल ए डबल एच, डब्ल्यू जी एन। सही है एकदम से। 12 16 28, 27 एक 28, 28 28, 5 3 8, 18 10 28, 14 14 28। सही है। अगला चलेंगे हम लोग। 19 नंबर है। कैप का दिया हुआ है 61, तो पेन का पूछा गया है। कैप का दिया 61, तो पेन का हमसे पूछा गया है। पेन का पूछा गया है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन था। तो देखो क्या किया गया। सी का क्या होता है? 3 होता है, ए का 1, पी का 20। तो वैसे ऐसे तो 61 आ नहीं रहा है, कहीं आ रहा है क्या? नहीं यार, चलो हमने कहा इसको अपोजिट कर दो भाई एक बार। अपोजिट करने के लिए 27 से घटाते हैं, 20 से 27 के 7 बच गया, यहाँ पे 26 बच गया, और यहाँ पे 24 बच गया। ऐड करो जरा सबको। तो जोड़ेंगे सबको, क्या हो जाएगा? 26 24 50 हो गया, 50 11 61 हो गया। मतलब क्या, इनका उल्टा योग किया गया है यहाँ पे। तो पी का क्या होता है? 16, 16 का उल्टा 11, ई का होता है 5, तो 5 का उल्टा 22, एन का होता है
14, 14 का उल्टा 13, ऐड करो इन सबको, 2 1 3 3 3 6, 2 1 3 3 1 4, 46 हो गया मेरा आंसर। विकल्प नंबर डी आपका राइट है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर पे। बीस नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, वाई जेड डब्ल्यू का कोड दिया हुआ है हमको बी ए डी। 20 नंबर में ना जब पूछा क्या गया है, जेड एक्स वाई का कोड पूछा गया है। देखो हमको पता है कि बी वाई बाय, बी का उल्टा वाई होता है, मतलब उल्टा लिखा गया, क्लियर है। ए जेड होता है, ए का उल्टा जेड होगा। डब साबुन होता है, डी का डब्ल्यू हो गया, क्लियर है। मतलब देखिए उल्टा लिखे हुए हैं, तो जेड का उल्टा ए जेड होता है, ए एक्स का उल्टा क्रैक्स होता है, सी हो गया। बी का उल्टा वाई का उल्टा बी होता है, बाय हो गया। ए सी बी हो गया इसका। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, है डी। तो सब अपोजिट लिखे हुए थे एक दूसरे के, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया इसके अकॉर्डिंग। अगले चलते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे। इक्कीस नंबर क्वेश्चन हमारा है, महेश ने पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और पुनः दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ा। फिर आगे चलकर वह बाएं मुड़ा और कुछ दूरी तय कर रुक गया। मतलब इसमें दाएं बाएं मुड़ रहा, दूरियां नहीं दी हैं। तो देखो दाएं अलग लिखो और बाएं लिखो अलग। पहले तो चल किधर रहा है, पूर्व की ओर। पूर्व इधर होता है ना, चलना प्रारंभ कर दिया, कंफर्म है। अब देखो कितनी बार दाएं दिया, कितनी बार बाएं मुड़ा है। पहले मुड़ा है, कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ा, भाई एक बार बाएं मुड़ चुका है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, एक बार बाएं भी मुड़ गया। फिर वह बाएं मुड़ा है और फिर कुछ दूरी चलने के बाद रुक गया है। मतलब एक बाएं से पूरा एक दाएं कैंसिल हो गया। मोड़ना किसे में, किधर में, बायां मोड़ना है ना। बायां एंटी क्लॉक इधर होता है, इधर मोड़ दो भाई, यहाँ पे रोक दो इसको। अब बोला क्या गया है, अब वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है। यहाँ पे प्रारंभ बिंदु से इसका डायरेक्शन कर दो, उधर होता है उत्तर, इधर पूरब। तो ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व। पूर्वोत्तर हमारा आंसर सही होगा। उत्तर पूर्व विकल्प भी हमारा राइट है 21 नंबर में, कंफर्म है। चलिए बाकी के क्वेश्चनों के साथ हम आपसे कल मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।